बोले शंकर भगवान की जय। बोले हनुमंत लाल की जय। ओम ज्ञानानाम चेतांस देवी भगवती ही सा बालादि कृष्णाय मोहाय महामाया प्रक्षति। ओम ज्ञानानाम चेतांस देवी भगवती ही सा बालादि कृष्णाय मोहाय महामाया प्रक्षत। दुर्गे स्मृति हरस्विहितं से जयंतो स्वस्तये स्मरेत् मतं ते शुभम ददा दरिद्र दुख भय हारिणी का तद्दंता सर्वोपकार कारणाय सदार्थ चेता सर्वमंगल मांगले शिवे सर्व साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे और सर्वशक्ति समन्विते भवे भव्य शास्त्राय नो देवी दुर्गे नमस्तुते। रोगान शेषानुपंसंह तुष्टा रुष्टा तु कामना सकलानवेष्टां त्वमाश्रितानां न विप्राणां त्वमाश्रितानां न हस्तां प्रयन्ति सर्वबाधा प्रसन्नमनं त्रिलोकखिलेश्वरी। एवमेव त्वया कार्यस्मादं वैरी विनाशं देवी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। बोले आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की। मनोजयं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। या देवी सर्वभूतेषु मायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले हनुमंता लाल की जय। बोले आदि शक्ति की जय। बोले हर हर महादेव की जय। आइए चलते हैं रामचरितमानस में। आज हम सब विचार करेंगे कि यह पावन पवित्र कथा रामचरितमानस भगवान पर ब्रह्म परमेश्वर आज धराधाम पर आकर के किस तरीके से भगवान प्रभु श्री रामचंद्र की अपनी जगत जननी सीता के साथ भाई लक्ष्मण के साथ किस तरीके से भाव और भक्ति प्रकट कर रहे। देखिए केवट जो है वो पिछले जन्म का दिया हुआ इनका वरदान है कि चलिए मैं आपके घाट पर आऊँगा और राजा दशरथ के यहाँ जन्म लूँगा और आपके घाट पर हम आएंगे और आप आराम से पैरों को धो लेंगे। आज ये लोग छूने नहीं दे रहे हैं, ये लोग भी साक्षात में गवाही में रहेंगे। चलो ठीक। कच्छप उस समय भगवान प्रभु का दर्शन किया और परलोक को सिधार दिया। इसके बाद वो आकर के यहाँ आकर के श्रृंगेरपुर में वह केवट का जन्म लिया और दुर्वासा ऋषि के श्राप से एक गंधर्व जो गायन था गाना गा रहा था वह आज श्राप बस उसी जगह पर वह वृक्ष बन गया था और वो वृक्ष बनने पर दुर्वासा ऋषि ने यह उसको विनम्रता से जब क्रोध शांत हुआ बोले जब भगवान राम का अवतार होगा और भगवान राम के चरणों से नौका बनवाएगा ये करेगा वो उस पर जब भगवान चरणों का स्पर्श होगा तब तुम्हारा उद्धार पुनर्जन्म होगा उद्धार होगा। दो बात
तीसरी बात यह है कि आज यह सब बातें केवट जो है कितने मर्म से भगवान से आज मिल रहा है। भगवान नौका मांग रहे हैं और वो नौका ले आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। जब भगवान को सब अपने हर्ष और खुशी से ले जा कर के तैयार हो जाते हैं देने के, लेकिन भक्त जो है आज भगवान के मर्म को जान रहा है कि ये कहे हैं तो मेरी नौका पर बैठेंगे जरूर, पाँव इनको मुझे धोना है जरूर। तो आज हम ऐसा न करें कि हम अपने कुल परिवार को भी तार दें। केवल हम तो तरेंगे, इनका चरण धो करके चरणामृत के लिए हमारा तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन हमारे कुल खानदान का जो जिनकी मृत्यु हो गई है वो भी तर जाएंगे और जो जीवित हैं वो भी तर जाएंगे। तो आज केवल कुल खानदान भर के आदमियों को तारने के लिए आज केवल यह उपाय रचा। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल धो रहा है। कितने आनंद के साथ इस तरीके से न कोई देवी न कोई देवता इतने आनंद से धो रहा है। भगवान का दोनों हाथ जो है केवट के सर पर और पांव जो है केवट एक पांव हाथ में एक पांव में हाथ से धो रहा है। देखिए, धन्य हो प्रभु, आपकी माया अपरंपार है। इस तरीके से आज भगवान किस तरीके से हाथ को पैर को धुला रहे और खुशी और मगन के साथ आज केवट प्रभु के चरणों को धो रहा है। धोते धोते आज केवट इतना मगन है कि देवता लोग भी आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। देवता लोग भी तरस रहे हैं कि यह सुख तो हमको जिंदगी में कभी नहीं मिला। अंत में ले जाकर के वह बीच में नाव और नवरिया खिलाने लगा। नदी के धारा में गया तो केवट छोड़ दिया अपना बल्ली बांस जो है सब छोड़ दिया। और अंश के रूप में लक्ष्मण कह रहे हैं, अरे भैया क्या देख रहे हो, ये अब तक तो नाव चला रहा था, बीच धारा में आने पर ये अपना बल्ली बांस भी छोड़ करके और चुपचाप बैठ गया। भगवान राम आज केवट से कह रहे हैं कि हे केवट, अरे ये बीच धारा में नाव अभी कई चक्कर लगा चुकी है, अभी डूब जाएगी। भगवान से केवट ने किस तरीके से तर्क सहित भगवान को समझाया कि महाराज अभी क्या, अभी तो 4 चक्कर लगे। बोला तो, अरे कहा महाराज अभी बहुत बाकी है। लक्ष्मण ने कहा भैया इससे अच्छा तो पार ही रहे होते, अब तो जान बचना मुश्किल है। कहा अरे भैया अभी अब देखो 20 चक्कर हो गया। कह रहा अभी महाराज अभी तो बहुत बाकी है। अरे जिसकी नैया में भगवान राम लक्ष्मण और सीता बैठे हो, नैया प्रभु वो खुद चलाएंगे, वो खुद। तो भगवान राम ने कहा अरे लक्ष्मण तुम चलाना जानते हो। कहें भैया हम तो यही देखा, हम तो आपके साथ ही रहे, कभी हमने नाव नहीं चलाई है। तो आप तो जानते हैं कि हम नाव नहीं चलाना जानते। कहें तब तो चलो देखो भगवान क्या करते हैं, अब ये बोल देगा सबको। कहा नहीं महाराज, बोलने के लिए यही तो है, आपके घाट पर जाने पर तो अभी तो ये 40 चक्कर लगाई, अभी तो 40 बाकी है, 46 बाकी है। कहा क्यों? अरे महाराज आप 84 यवन में आप इस प्राण को भरमाते हैं। 1,84,000 में, 1,84,000 84 लाख योनियों में
आप यह प्राण को भरमाते हैं, तो आप अभी तो 40 चक्कर में आप छोड़ दिए, अभी तो 40 हुआ, 84 आने दीजिए। तब 84 आने के बाद, तब देखिए अंत में लग 84 आने के बाद तो कहा भैया पार करो। हाँ, हे केवल ले चलो पार करो। ये 184 तो हमारे घाट पर तो जो जीव आता है वो आसानी से पार हो जाता है। प्रभु आपके घाट पर जाने पर, हाँ, आप लेखा जोखा लेते हैं, आप नाना प्रकार से। इस तरीके से यही है, एक घाट पर पार होने पर आप अधीर हो रहे, और जो 84 घाट पार होता है उसकी क्या हालत होगी। इस तरीके से आज केवट जो है भगवान राम को किस तरीके से आज यहाँ पर भगवान को पार कर रहा है। अंत में केवट जो है उस पार राम लक्ष्मण सीता को ले गया और पार किया, और पार होने के बाद जा करके नौका पर से उतर करके भगवान के चरणों में दंड प्रणाम किया। भगवान संकुचित में पड़े कि हमने इसको कहा था, लेकिन हम क्या दें। उस समय माता सीता ने अपने अंगुरी से वो मुद्रिका को निकाल करके भगवान के हाथों में दिया कि प्रभु आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो ये भी तो हाथ आपका ही है। मेरे पिता ने इस हाथ को आपके हाथ में पकड़ाया है, तो ये भी हाथ आप ही का है। उस हाथ में नहीं है तो इस हाथ में है। इस तरीके से एक पत्नी को यह चाहिए कि वह अपने पति के मान सम्मान को रखने के लिए उसका हाथ और उनका हाथ, दोनों का हाथ एक ही है। बोलिए भगवान सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, और जो प्रभु जहां से आए तह का करो बयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। बोलिए हर हर महादेव की जय।